नमस्कार। हर हर महादेव। क्या आपको पता है कि आपके बैठने का जो तरीका है वो आपके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बता देता है? क्या आपने कभी अपने बैठने पर गौर किया है कि अक्सर आप किस तरीके से बैठते हैं? अगर नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप जीवन में कभी धनवान बनेंगे या हमेशा ही गरीब ही रह जाएंगे। तो आज हम आपको बैठने के कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताएंगे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सारे राज खोल देता है। तो वीडियो में पूरा बने रखें, क्योंकि जब आप अपने बैठने के तरीके पर ध्यान देंगे और उससे जुड़ा हुआ क्या है आपका व्यक्तित्व, तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे। अक्सर सभी लोगों के बैठने के तरीके अलग अलग ही होते हैं, जिसमें घुटनों को सीधा करके बैठना, घुटने अलग कर बैठना, टखने पार कर बैठना, पैर पार या फिगर 4 लेग लॉक कर बैठना शामिल होते हैं। आपको बता दें कि व्यक्ति के स्वभाव के साथ उसका रहन सहन और उसका हाव भाव भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए आपके बैठने के तरीके के आधार पर हम आपके जीवन से जुड़ी जानकारी देते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है और उसे उसकी आदतें ही दूसरों से अलग बनाती हैं। उसका उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना सब कुछ बताता है कि वह किस तरह के व्यक्तित्व का इंसान है। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पता करना होता है तो हम यह देखते हैं कि वह किसी तरह दूसरों से पेश आ रहा है। कुल मिलाकर हम उसके स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव के अलावा उसके रहन सहन का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। तो इसी में आज हम जानने की आपके बैठने के आधार पर आपके व्यक्तित्व के क्या गुण हैं। क्या आप कभी धनवान बन पाएंगे या जीवन भर गरीबी में ही बिताएंगे? तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहें, ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो सीधे घुटने करके बैठते हैं। ऐसे लोग बैठते समय अपने घुटने बिल्कुल सीधे रखते हैं। वह लोग काफी अनुशासनात्मक व्यवहार के होते हैं। ऐसे लोगों को तर्कपूर्ण व्यवहार करना पसंद होता है। यह विचारक और ईमानदार किस्म के होते हैं। इनके प्रमुख गुण बुद्धिमान, तर्कसंगत तरीके से सोचने वाला, समयनिष्ठ, स्मार्ट तरीके से काम करने वाला, स्वच्छता से प्यार करने वाला, अंदर से ईमानदार। लेकिन ये आरक्षित होते हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि जो लोग घुटनों के बल सीधे बैठते हैं उन्हें साक्षात्कार के दौरान नौकरी की भूमिका के लिए योग्य माना जाता है। ऐसे भी व्यक्तियों को खुद पर और अपने कौशल पर विश्वास करने वाला भी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसे में इस तरह के व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना कम पाई जाती है। घुटनों को सीधा करके सीधे बैठना उच्च स्तर के आत्मविश्वास को बताता है। इस तरह के लोग बुद्धिमान और तर्कसंगत होने के साथ अपने दैनिक जीवन में समय के पाबंद होते हैं। उनके किसी भी जगह मीटिंग या इंटरव्यू में देर से पहुंचने की संभावना सबसे कम होती है। ऐसे व्यक्ति स्मार्ट काम करने और अपने स्थान, घर, रसोई या कार्यालय की जगह और कार्यक्षेत्र को साफ और क्रम में रखने की अधिक संभावना रखते हैं। उनके घरों या कार्यस्थल के साफ होने की सबसे अधिक संभावना होती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को अधिकांश सामान इधर उधर बिखरे रहने के बजाय अपनी जगह पर होता है। इस तरह के व्यक्ति ईमानदार होते हैं, लेकिन काफी आरक्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति गपशप करने या लोगों के पीछे से बात करने से बचेंगे। ऐसे लोग लोगों के आगे माहौल के बनाने या किसी विवाद में शामिल होने के बजाय अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखेंगे। इसके साथ ही इस तरह के व्यक्तियों में विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता होती है। यही वजह है कि यह किसी भी घटना को लेकर अपना नजरिया खोने नहीं देते। उनका शांत दिमाग उन्हें पर्यावरण में किसी भी बदलाव या रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली सामान्य घटनाओं का पता लगाने में भी मदद करता है। अब बात करें दूसरे की, जो है अलग घुटने करके बैठने वाले लोग। तो जो लोग अपने घुटने को फैलाकर बैठते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड कहलाते हैं। इन्हें
अपनी बातों से सबसे ज्यादा मतलब होता है। यह अहंकारी किस्म के होते हैं और कई मौकों पर अड़ जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। ये आत्म केंद्रित, अभिमानी, आलोचनात्मक, कम ध्यान देने वाला और जल्दी उबने वाले होते हैं। जो लोग अपने घुटनों को अलग करके बैठते हैं, उनके बारे में एक आत्म केंद्रित होने की बात पाई जाती है। वे अहंकारी और न्यायप्रिय भी प्रतीत होते हैं। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि सतह पर जो दिखता है उसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसे व्यक्तियों के चिंतित व्यक्तित्व होने की सबसे अधिक संभावना है। इस तरह के लोग किसी भी चीज को पूरा करने का लक्ष्य इस तरह से रखते हैं कि वे हमेशा कुछ न कुछ गलत होने के डर से भरे रहते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग घुटनों के अलग कर बैठते हैं, उनका दिमाग और शेड्यूल बहुत अराजक होता है। उनका ध्यान कम होता है और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। वे हमेशा हर नई चीज का खोजने और उसके पीछे मोहित रहते हैं। हालांकि ऐसे लोग एक समय में एक कार्य को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वे जो बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात बोल रहे हैं। इस तरह के लोग अपने शब्दों के नतीजों को भूल जाते हैं या बातचीत के बीच में ही अपनी बात को भूल जाते हैं। वे आसानी से ऊब जाते हैं। वे उदासीन भी हो सकते हैं और रिश्तों को छोड़ सकते हैं। इन लोगों को अपने आसपास बहुत अधिक उत्तेजक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को रिश्तों या काम में संगठित तरीके से काम करने के लिए निरंतर पीछे से आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर पुरुष घुटनों को फैलाकर बैठते हैं या जिसे मैनस्प्रेडिंग भी कहा जाता है। हालांकि इन्हें आमतौर पर मनोविज्ञान में पुरुष बच्चे के रूप में देखा जाता है, जिन्हें खुद को संभालने के लिए माँ या किसी शख्स की जरूरत होती है। अब बात करें तीसरी तरह से बैठने वाले लोगों की, जो है क्रॉस पैरे करके बैठने वाले लोग। जी हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं और यह अच्छे वक्ता कहलाते हैं। इन्हें लोगों से बातचीत करना और नई नई जानकारी प्राप्त करना पसंद होता है। ये कलात्मक किस्म के होते हैं और रचनात्मक चीज इन्हें आकर्षित करती है। इनकी प्रमुख लक्षण हैं: ये कलात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, खुली आंखों से सपने देखने वाला व रक्षात्मक होते हैं। क्या आप कलात्मक हैं? क्या आप खुली आंखों से बहुत सपने देखते हैं? तो आप अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते होंगे। अध्ययनों से पता चला है कि यदि आप क्रॉस लेग के साथ बैठने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अक्सर आउट ऑफ बॉक्स रचनात्मक विचारों को सोचने वाले व्यक्ति हैं। आप कल्पनाशील सोच रखते हैं। आप काफी सपने देखने वाले हैं। लोगों के समूह में बैठकर आप अपने विचारों की दुनिया में खो सकते हैं। आपके पास आमतौर पर एक बड़ा व्यक्तित्व होता है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। क्रॉस लेग्स के साथ बैठना भी रक्षात्मक या बंद रवैये के रूप में सामने आता है। आप अपने जीवन में किसी को नहीं चाहते या उसे जगह नहीं दे सकते। आप या तो भयभीत हैं या अपनी असुरक्षाओं को छिपा रहे होते हैं। हालांकि बैठने की इन तरीकों में अंतर है। यदि आप अपनी कुर्सी पर अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठे हैं और आपका पैर आपके सामने वाले व्यक्ति की दिशा में है, तो आप आश्वस्त हैं और बातचीत का आनंद ले रहे हैं। वहीं अगर आप तंग होकर बैठे हैं या अपने पैरों को कसकर क्रॉस करके बेचैन हो रहे हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि आप असहज हैं। आपका दिमाग उस समय पूरी तरह से कहीं और है। बातचीत के दौरान पैरों को क्रॉस करके बैठने को उदासीन माना जाता है, खासकर यदि आपका पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहा हो या आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उससे दूर हो। विशेषज्ञों ने पाया है कि एक बिजनेस मीटिंग में पूरी तरह खुलकर बैठे लोगों की तुलना में एक पैर को पार करके बैठे व्यक्ति के विचारों को अस्वीकार करने, कम बोलने या यहाँ तक कि असावधान होने की संभावना अधिक होती है। वहीं यदि आप अपनी बाहों को क्रॉस करते हैं, तो यह आपके बातचीत से पीछे हटने का एक स्पष्ट संकेत है। अब बात करें अगले बैठने के तरीके की, तो वो है क्रॉस टखने करके बैठना। जी हाँ, कुछ लोग बैठते समय अपने घुटनों को तो अलग रखते हैं, लेकिन टखने क्रॉस करके बैठते हैं।
इस तरह के लोग राजसी ठाठ बाट के संग अपनी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। इन्हें पता होता है कि इनका लक्ष्य क्या है और उसे कैसे हासिल करना है। इसके लिए यह काफी मेहनत भी करते हैं। इनके प्रमुख गुण होते हैं कि ये सहज, स्पष्ट, जमीन से जुड़ा हुआ, आत्मविश्वासी, शाही, महत्वाकांक्षी व रक्षात्मक आचरण वाला व्यक्ति होते हैं। साथ ही क्या आपको पता है कि टखनों को मोड़कर बैठना ब्रिटिश शाही परिवार की एक सामान्य बैठने की स्थिति है। यदि आप टखनों को क्रॉस करके बैठते हैं तो आपके पास जीवन जीने का एक शाही तरीका है। आप सहज, स्पष्ट और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप किसी भी स्थिति में अत्यधिक आत्मविश्वासी और सहज दिख सकते हैं। आप शायद ही कभी हड़बड़ाते हुए पाए जाते हैं। आप चीजों को अपनी गति से आगे बढ़ने के साथ ठीक रखते हैं। वास्तव में आपके पास अपने आसपास के सभी लोगों को भी आश्वस्त करने की क्षमता है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपको दृढ़ विश्वास है कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वहीं इसके अलावा भी बहुत सी खूबियां हैं, जैसे आप एक अच्छे श्रोता हैं और सभी के राज अपने तक सीमित रखते हैं। हालांकि आप कभी भी अपने राज या अपनी अगली चाल किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे। आप अपने निजी मामलों को लेकर काफी स्वाभिमानी हैं। आप अपने रूप रंग को लेकर भी काफी चिंतित रहते हैं। आप अवसर के अनुसार अपने बाहरी रूप को बनाए रखेंगे। आप सहज तरीके से अपनी बेचैनी या असुरक्षा को छिपाने में सक्षम हैं। व्यवहार विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि टखनों को क्रॉस करके बैठना भी कुछ मामलों में रक्षात्मकता और असुरक्षा का संकेत है। उदाहरण के लिए कानून प्रवर्तन, सशस्त्र बलों और संबंधित क्षेत्रों में शोध से पता चला है कि पूछताछ के दौरान क्रॉस लेग वाले अधिकांश लोगों ने जानकारी को अपने तक ही सीमित रखा। बात कर लें अगले बैठने के नियम के बारे में तो वो है फिगर 4 लेग लॉक। जी हाँ, आप देख सकते हैं पैर पर इस तरीके से पैर रखकर बैठने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी, हावी, युवा, सुरक्षित, तार्किक व प्रतिस्पर्धी होता है। बैठने के इस स्टाइल में आप अपने पैरों को क्रॉस करके एक टखने को दूसरे घुटने के ऊपर रखकर फिगर 4 नंबर 4 बनाते हैं। यदि आप फिगर 4 लेग लॉक सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं तो यह दर्शाता है कि आप आत्मविश्वासी और प्रभावशाली हैं। इन दिनों यह महिला लोगों के बीच सबसे आम होता जा रहा है। हालांकि पुरुष भी फिगर 4 क्रॉस लेग्स के साथ बैठते हैं तो आप अन्य सिटिंग पोजीशन वाले लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी, तनाव मुक्त, आत्मविश्वासी और युवा पाए जाते हैं। आप अपने आप में सुरक्षित और संतुष्ट हैं। किसी चीज की कमी महसूस होने पर भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपना मन और ऊर्जा लगा देंगे। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे और तब तक स्मार्ट तरीके से काम करेंगे जब तक आप उन्हें हासिल नहीं कर लेते। अपना करियर और शिक्षा स्थापित करना आपके लिए प्राथमिकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन के अन्य पहलुओं का आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने करियर के लिए अलग से मेहनत करेंगे, फिर चाहे आपका मन हो या न हो। जिस प्रकार यह पोजीशन अधिक भौतिक स्थान लेती है, वैसे ही बैठने की इस शैली वाले लोग भी अपने स्थान और गोपनीयता को पसंद करते हैं। वे आमतौर पर आपके क्षेत्र पर दावा करने के लिए बड़े कमरे, वार्डरोब या किसी भी भौतिक स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। व्यवहार विशेषज्ञों ने पाया है कि फिगर 4 स्टाइल वाले लोग यह मानते हैं कि हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। वे हर चीज में एक ईश्वरीय आदेश देखते हैं। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से कपड़े पहनने और अच्छा दिखने की ओर भी बड़ा झुकाव होता है। हालांकि उनके पास एक तर्कपूर्ण या प्रतिस्पर्धी प्रकृति भी है और अपने अलावा किसी भी राय को अस्वीकार करने की संभावना है। तो मित्रों, ये थे कुछ बैठने के तरीके। अगर आप भी इनमें से किसी तरीके से बैठते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका है आपके बैठने का। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कर दें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों तक अवश्य ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।